जय हिंद क्लास। जय सर। फैक्टराइजेशन हमारा खत्म हो चुका था। लगभग 14-15 लेक्चर गया है। हाँ, 14-15 लेक्चर में खत्म हुआ है जो भी हुआ है। ठीक है ना। फैक्टराइजेशन बहुत अच्छा टॉपिक है। आप उसको जिससे नहीं करा शुरुआत से कर लीजिएगा। जो भी टॉपिक आपके नहीं समझ में आ रहा है जाके दोबारा वीडियो में देख लीजिएगा, प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है ना। उसमें बहुत ज्यादा आप लेवल हम नहीं उठाए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आप लेवल हमने एक दिन उठाया था गलती से, मतलब ऑफलाइन उठाया था। पागल हो गए थे कुछ लोग उसमें, तो पागल होगल नहीं होना है। ठीक है ना। डिस्टर्ब हो गए थे कुछ लोग, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे मंगल ग्रह से मास्टर आया हो, कुछ भी करा रहा हो। तो अभी हम लोग उस टॉपिक को थोड़ा सा साइड करेंगे। देखो, साइड करने का मतलब ये है ना, जैसे अभी जस्ट इसके बाद आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डीपली हम किसी चैप्टर में आपको लेके घुस जाएं और वो चैप्टर के एग्जाम में भी ना आए, तब भी आप हमको गरियाएंगे, क्योंकि बाद में काम आएगा तब तो फिर अच्छी बात है। जब तक काम आएगा तब तक आप सारी चीजें भूल चुके होंगे, फिर से रिकॉल कराने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना। इसलिए भी चिल मारो। अभी उस टॉपिक को थोड़ा सा, मतलब फैक्टराइजेशन उतना ही है आपके काम का, बाकी जो भी है वो आप बड़ी क्लास में पढ़ रहे होइएगा। ठीक है ना। उसको पढ़ने के बाद आप क्लास लगभग 9th में टच कर जाइएगा, 9th 10th हल्का फुल्का 10th भी टच कर जाइएगा। ठीक है ना। 10th में ग्राफ वगैरह आता है, आप उसमें बना के देख लीजिएगा, वो टीचर आपको करा देगा। पर्टिकुलर वो क्लास का टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे सीधा रेशनलाइजेशन पे। ठीक है ना। इसी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हम लोग रेशनलाइजेशन लगभग इसको पढ़ने के बाद रेशनलाइजेशन पढ़ रहे होंगे। रेशनलाइजेशन में केवल एक फॉर्मूला काम आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगली ब्रैकेट में ए माइनस बी, पूरे रेशनलाइजेशन में। और इसी रेशनलाइजेशन को खत्म करने के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। आज ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैं इसमें कुछ बच्चों का नाम अनाउंसमेंट कर देता हूं, जो आएंगे। क्लास 10th वाले सारे आने हैं। ठीक है ना। क्लास 8th के कुछ बच्चे जो इसमें बैठेंगे, जैसे गुंजन है, दक्षित है और एंजल, सॉरी 9th वाले सॉरी 9th में ये दोनों बच्चे हैं और एक कोई और था, निधि। ठीक है ना। उस बच्ची का नाम उसमें रिकमेंड किया। कोई ट्रिग्नोमेट्री वाले ये की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बैठे ही इस क्लास में, ये चाहे तो बैठ सकते हैं। समझ में आएगा ना। दूसरा क्लास 8 से एंजल का, ऋषिका का और यश शर्मा का, बस हाँ इतने ही लोग हैं, इतने लोग, और साक्षी का। इन 4 लोग का नाम हमने रिकमेंड किया। जो चाहे ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास में बैठ सकते हैं, चाहे तो बैठ सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। नाम हमने रिकमेंड कर दिया है, उसकी कोई चार्ट नहीं, आप चाहे तो उसमें बैठ सकते हैं, आपकी चॉइस है। समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत। बाकी क्लास में तो आप बैठ रहे, क्लास 11th वाले उस क्लास में बैठ रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए भी ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी अवेलेबल खींची जाएगी, क्योंकि उसमें लगभग प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन से ज्यादा है। ठीक है ना। 110 से 115 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हम लोग अगर उसको अलग लेके नहीं चलेंगे, जैसे भी सैटरडे, कल तो डाइजेशन सिस्टम की क्लास है। हाँ, अभी सेल हम लोग कर चुके थे। सेल वाले टॉपिक में हम लोगों ने न्यूक्लियस पे आके छोड़ दिया था। न्यूक्लियस के बाद हम लोग वो करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, डीएनए और आरएनए करेंगे। ठीक है ना। उसका रिप्लिकेशन वगैरह दिख रहे हैं, डीएनए और आरएनए का, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। ठीक है ना। क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। उसके जस्ट बाद हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पे चलेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम पे चलने के बाद हम लोग सीधे चलेंगे रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन के बाद हम लोग चलेंगे हार्ट पे। हार्ट के बाद चलेंगे ट्रांसपोर्टेशन पे। ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। इसी बीच में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह क्लास लगा दी जाती रहेगी, आप लोग देख लीजिएगा। जब भी संडे वगैरह होगा, फिर कोई बीच में छुट्टी वगैरह होगी, उस टाइम 2-2.5 घंटे क्लास हम लगा देंगे। समझ में आया। कोई दिक्कत। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्या पढ़ेंगे भैया। ज्यादा स्याही पिला दी इसको बेचारा। देखो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का मतलब समझो। सबसे पहले इस स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। क्या होता है भैया, पावर 2। और इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है ना, पावर 1/2। बस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पावर 2, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। समझ में आया? जैसे हमने कहा कि हमको 4 का स्क्वायर बताओ, क्या बताओ, 4 का स्क्वायर बताओ, तो क्या आ जाएगा 16। हमने कहा हमको 4 का स्क्वायर रूट बताओ, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में इतना ही अंतर होता है। स्क्वायर मतलब होता है पावर 2 और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। समझ में आया। अब थोड़ा सा हम लोग, ये तो सबको पता है भैया स्क्वायर यही होता है। ठीक है ना। स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर रहे होंगे। समझ में आया। ध्यान समझना। हमने लिखा हाफ प्लस में हाफ, कितना हो जाएगा भैया 1। बोलो। हमने लिखा हाफ मल्टीप्लाई में 2, कितना हो जाएगा। कहने का मतलब यह है
कि चाहे आप इसको लिख दो और चाहे आप इसको लिख दो, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। कोई दिक्कत? ध्यान समझना। हमने लिखा √2, क्या लिखा हमने? √2 मल्टीप्लाई में √2। ध्यान समझना, क्या लिख दिया हमने? √2 मल्टीप्लाई में √2। अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक चैप्टर याद हो जिसमें हमने बताया था कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 1/2। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या हो जाएगा बाबू? 1/, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी, तो 2 की पावर 1/2 प्लस में 1/2, तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हम इसको बता के यहां आए हैं। कोई दिक्कत? दिक्कत तो कोई बता दो बाबू। नहीं है? ध्यान समझना, हमने लिखा √2 की पावर 2। क्या लिख दिया हमने? √2 की पावर 2। लिखा वही है, यही लिखा है। अभी बता देगा इसे लिखा, बस अभी समझ लीजिए इसको। हमने क्या लिखा? √2 की पावर 2। तो क्या इस √2 की पावर 2 को आप 2 की पावर 1/2 लिख सकते हो इसको, और इसके बाद इसकी पावर क्या लिख सकते हो? 2। कोई दिक्कत? हमने बताया था पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई, पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में 2, 2 से 2 क्या आ गया? 2 की पावर 1 मतलब 2। चाहे ये लिखा जाए और चाहे इसको कर लो और चाहे ईश्वर अल्लाह सबको जन्नत। बहुत बढ़िया तैयारी, कितना धार्मिक हो रहा है तुम लोग। बढ़िया। हाँ क्या बोल रही है? बम बहा दूंगी अभी थोड़ी देर में। हाँ कोई बात नहीं, किसी और कोर्ट में उनका भी नाम ले रहे होंगे। बिठाए बाबू इसको, कोई दिक्कत यहां तक? चल अब ध्यान से समझना, हमने लिखा 2 की पावर a। क्या लिखा? मल्टीप्लाई में 2 की पावर a, मल्टीप्लाई में 2 की पावर, क्या ये 2 की पावर 3a हो जाता था? हाँ ध्यान समझना, हमने लिखा √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2। हाँ क्या इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर कितनी है? ध्यान समझना, इस पूरे की पावर 1 है, लेकिन इस 2 की पावर हाफ है। फिर से, इस पूरे की पावर कितनी है बाबू? 1 है। इस पूरे की पावर कितनी है? इस पूरे की पावर कितनी है? लेकिन इस 2 की पावर कितनी है? हाफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? अब ध्यान समझना, ये रूट, अब इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्या इसको 2 की पावर 3/2 ऐसा लिख सकते हो? 2 की पावर 3/2 ऐसा लिख सकते हो? हाँ अब ध्यान से समझना, इसी में से अगर केवल हम इसको बाहर निकाल लें, हम क्या कर लें? इसको बाहर निकाल लें, मतलब इस वाले पार्ट को। हमने लिखा 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2, इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाँ, और इसका मतलब ये तो सीधा सीधा ऐसे ही लिखा रहेगा, 2 की पावर 1/2, कहने का मतलब 2 कोई दिक्कत? रूट समझ में आ रहा है? ये वाला नहीं आया? कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर रुके रहो। अब ये वाला पता कहे नहीं आया, क्योंकि डायरेक्ट हमने 3/2 लिख दिया। बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम ले लिया, 1 + 1 + 1 बराबर 3/2। अब समझ में आया?
बाबू बाबू, गर्मी ज्यादा हो रही है क्या मास्टर? बच गया, चले मिटाएं, कोई दिक्कत? आगे चले बाबू। अच्छा, यहां से आपने क्या समझा कि अगर कोई चीज रूट में 2 बारी होगी ना, अगर कोई चीज रूट में 2 बारी होगी तो वो एक पूरा होगी। इसको यहां हम लोग इसी कंक्लूजन पहुंचे कि अगर रूट में कोई चीज 2 बारी आ जाएगी तो वो एक बारी पूरी हो जाएगी। नहीं समझ में आया? फिर से समझो। हमने लिखा √3 मल्टीप्लाई √3, क्या इसको सीधा सीधा 3 लिख सकते हैं? हमने लिखा √2 मल्टीप्लाई √2, क्या इसको सीधा सीधा? हमने लिखा √5 मल्टीप्लाई में √5, सीधा सीधा। हमने लिखा √7 मल्टीप्लाई में √7, सीधा सीधा। कोई दिक्कत? ध्यान समझना, इसी को ना, इसी वाले पार्ट को आप जब रूट में लिखते हैं ना तो इसको 3 मल्टीप्लाई 3 लिख देते हैं, इसको 2 मल्टीप्लाई 2, इसको 5 मल्टीप्लाई 5, इसको चाहे ऐसा लिखो और चाहे इसी को, चाहे इसको ऐसा लिखो और चाहे इसी को, दोनों का आंसर क्या आएगा? समझ में आया बाबू? यहां तक कोई दिक्कत? ध्यान रखना, रूट के अंदर कोई चीज 2 बारी होगी तो ही वो पूरी होगी। समझ में आया? 2 बारी होने का मतलब यह है कि 2 बारी हो या 2 के मल्टीपल में हो। किसमें हो? 2 के मल्टीपल में। 2 के मल्टीपल मतलब समझना, जैसे हमने लिखा √5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5 और मल्टीप्लाई √5, क्या ये 2 बार मिला? क्या ये 2 बार मिला? मतलब हमको ओवरऑल 4 बार मिला। क्या 4 2 के टेबल में आता है? इसका मतलब ये 2 के मल्टीपल में है। अगर 2 के मल्टीपल में हुआ, अगर 2 के मल्टीपल में हुआ तो जितनी बारी मल्टीपल में होगा उतनी बारी वो बाहर आएगा। जैसे इस रूट 5 से इस रूट 5 बाहर आ जाएगा ये वाला, और इससे कौन सा बाहर आ जाएगा? ये वाला। कोई दिक्कत? आगे चले। यही तरह पढ़ना है आपको, यही तरह समझना है। इसलिए इसको समझा रहा है क्योंकि आप 3 आप सीधे 9 लिख देंगे अभी। समझ में आ रहा है ना? अगर 3 को मल्टीप्लाई √3 से करेगा अभी 9 लिख देंगे सीधा सीधा। इसलिए अभी इसको समझाना जरूरी, क्योंकि रेशनलाइजेशन में यही इंपॉर्टेंट है, कहां लिखना है कहां नहीं लिखना है। ठीक है ना बेटा? इसको हमने लिखा √3 मल्टीप्लाई √5, तो रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई 5 ऐसा हो सकता है, तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर 15, या फिर 15 की पावर। हमने लिखा √3 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई में √4। ध्यान समझना, क्या लिखा हमने? √4। अब इसको थोड़ा सा तोड़ो, यहां आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई में √7 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 2। बोलो, क्या इस पूरे के अंदर में 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यहां 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बाहर आएगा, रूट के अंदर 7 3 जा। कोई दिक्कत? आगे चले, आगे चले भैया। हमने लिखा √5 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई में √21 मल्टीप्लाई में √15। ध्यान समझना बाबू, इसको लेवल बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। अब लेवल निकल रहा है। क्या हो रहा है? लेवल सबके निकलेंगे, निकलेंगे वही जो खड़ा रहेगा। तुम थोड़ा सा और बैठ जाओ। चले, ध्यान समझना भैया। अब तुम इस पूरे के रूट लगाओ। क्या लगाओ? पूरे का रूट लगाओ। इस 5 को इसके अंदर लिखो, इस 7 को इसके अंदर, इस 21 को
इसके अंदर और इस 15 को, कोई दिक्कत। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या करो, हमने बता रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन गजनी के खानदानों। यहां लिखो 5 7 7 3 जा 21, 5 3 जा, यहां 5 मिला, यहां 5 मिला, क्या 5 बाहर आएगा, यहां 7 मिला, यहां 7 मिला, क्या 7 बाहर आएगा, यहां 3 मिला, यहां 3 मिला, क्या 3 बाहर आएगा। रूट के अंदर बचा क्या, कुछ नहीं, क्या बचा, कुछ नहीं। तो 5 से 1 जा 35, 3 जा 105, क्या आ जाएगा। जिसकी जिसकी कैलकुलेशन वीक हो, क्लास 7 की बुक उठाओ, उसमें एक चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, उसको लगा डालो, क्या खतरनाक कैलकुलेशन हो जाएगी तुम्हारी। क्लास 8 में एक चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको लगा डालो, बाई ट्रिक लगाना, लेकिन बेसिक से मत लगाना, बाई ट्रिक लगाना, ठीक है ना। बहुत खतरनाक कैलकुलेशन होगी तुम्हारी, ठीक है। कोई दिक्कत भैया यहां तक, ये समझ में आया कि नहीं आया, यही समझना है। थोड़ा सा और हम लेवल बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल निकालते हैं। हाँ मोमोज ऑन रिकॉर्ड, कौन पहचान रहा है मोमोज को, कौन मोमोज, मोमोज नहीं, मोमो विथ चितकबरी चटनी, हाँ लाल चटनी, अरे वो चच्चा है, चले भाई, अरे म्यूनीज है, ब्लैक कलर का चटनी है, ऐसा लग रहा है कौन, मतलब ऐसा ब्लैक कलर का स्याही गिरा दिया और इसके मुंह में जैसे गिरा था। चले भैया आगे चले बाबू। हाँ ध्यान समझना, कभी भी रूट के अंदर माइनस में कोई भी वैल्यू ये होती है, लेकिन ये क्लास 10th वालों के लिए पाप है। क्लास 10th वालों के लिए क्या है, ये पाप है, पाप कर दिए आप। आर्यभट्ट नहीं नहीं, डायरेक्ट आपसे भेंट करने आएंगे सपने में, आर्यभट्ट साहब आपसे डायरेक्ट सपने में भेंट करने आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये रूट के अंदर कोई भी वैल्यू, इसको बोलते हैं आयोटा, क्या बोलते भैया, मिलेगी आपको 11th में, जैसे ही 11th में एंट्री करोगे ना वहां मिलेगी आयोटा। अभी यहाँ जो आर्ट्स के बच्चे हैं ना, उनको 11th में मैथ पढ़ाई जाएगी, क्योंकि उनको पागल करना है, क्या करना है, पागल करना है, उनकी नागरिकता भंग करनी है। जब तक पागल नहीं होंगे तब तक नागरिकता भंग नहीं होगी। हाँ आर्टिकल 10, पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, देशद्रोह काम तुम लोग करोगे नहीं, क्योंकि इतना बड़ा लिंक नहीं है। दिवालिया तुम लोग होगे नहीं, क्योंकि कोई तुमको इतना पैसा नहीं देगा, बचा क्या, पागल होना, पागल कर देंगे तुम लोगों को, ठीक है ना। समझ भैया, तो रूट के अंदर कभी भी माइनस, लेकिन रूट के बाहर तो माइनस हो सकता है। हाँ अब ध्यान समझना, हमने लिखा 2x प्लस 3x 5x, हमने लिखा 7x प्लस 9x 16x। ऐसा कहां देख रहे हो, एकदम अलजेब्रा नहीं पढ़ा रहे हैं हम, बस कुछ कुछ ऐसा जैसे होता ना गजनी का, ऐसा ऐसे झंझा के जुड़ जाता था तो गजनी के टेंशन में आ जाता था, जब तक जुड़ता था, जैसे हट जाता था वैसे फिर टेंशन में आ जाता था, तो रह रहे भुला जाता था, फिर रह रहे उसको याद आ जाता था। तो आप लोग गजनी हैं तो आपको कुछ कुछ याद दिलाना पड़ता है, ये समझ में आया। सेम ऐसे ही हमने लिखा 2√5 प्लस में 3√5, तो कई रूट 5, 5√5, समझ में आया। ये 5√5 नहीं लिखा है, ये एक चीज और लिखा है, रूट अंडर 125, ये 125 नहीं लिखा है, ये लिखा है 125 की पावर 1/, यही नहीं लिखा है, ये लिखा है 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/, समझ में आ रहा है, यही नहीं लिखा है, ये लिखा है रूट अंडर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई। समझ में आया कि नहीं आया। इतने तरीकों से इसे लिख सकते हो। किसी कोई डाउट हो तो बताओ बाबू। क्या हुआ रेमान,
कहाँ भैया? 5 इंटू 5 सही तो है। एक बात बताओ, ये 5 लिखा है, यही लिखा है, ये क्या लिखा है? यही तो लिखा है। इतना टेंशन में कहाँ है? यही लिखा है वहां पे, इसीलिए हमने यहां केवल पावर नहीं लगाई, इसको होल में करके तब पावर लगाई कि केवल इसी को डिनोट कर रहा है। ये समझ में आया? कोई दिक्कत? इस अकेले को इतने तरीके से लिखा जा सकता है, इन सारे तरीकों को ध्यान रखिएगा। समझ में आया? हमने लिखा 21√3, क्या लिख दिया? प्लस में 9√3, तो कितना हो जाएगा? 30√, हाँ 30√3 नहीं लिखा है, ये लिखा तो है ही इतना, इसके अंदर लेके चलो 30 मल्टीप्लाई 30, क्योंकि 30 अंदर 2 बार रहा होगा तभी एक बारी बाहर आया है। समझ में आया ना? मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2700। समझ में आया? और इसी को ध्यान सुनना, इसी को आप लिख सकते हैं 10√27। समझ में आया ना? और इसी 27 को फिर आप यहां 10 लिखिए, 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दीजिए, फिर यही 3 बाहर निकल के इसको 30 बना देगा, फिर यही आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या इसको 30 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 ऐसा भी लिख सकते हो? ये सारे तरीके जान लो, क्योंकि एलसीएम आप तभी बता सकते हैं जब आपको पता हो कि ये तीनों नंबर किस टेबल को किस नंबर को काट देंगे, और तभी पता होगा जब आपको सारे टेबल याद होंगे। ठीक है ना? अगर आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत हो रही है, आप एक चैप्टर है टाइम एंड वर्क, कौन सा चैप्टर है? टाइम एंड वर्क, जाके उस चैप्टर को लगा लीजिए, आपका एलसीएम और रेसिएम मतलब एलसीएम बहुत अच्छा हो जाएगा। दावा उसमें एलसीएम निकलता है, उसमें इतने मतलब 80-90 ऐसे 105 106 क्वेश्चन है, एलसीएम खूब अच्छा हो जाता है। खैर अभी हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे, ये समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई दिक्कत? रूट वाला कॉन्सेप्ट बाबू समझ में आ रहा है ना? लिखना किसी को? क्या ही लिखोगे इसमें? जिसको लिखना है घर जाके देख लेना वीडियो वहां से, हाँ वहां से लिख लेना। हाँ भैया, व्यूज व्यूज बढ़ा दो। चले भैया आगे चले, कोई दिक्कत? ध्यान समझना, हमने लिखा 2√2 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस में क्या लिख दिया? 5√8, 5 ध्यान समझना, अभी कॉन्सेप्ट होकर समझ रहा था, अभी जादू होगा इसमें। हमने लिखा 22√32 प्लस में 5√128। ध्यान से देखते रहना इसको, ठीक है ना? अब आपको थोड़ा सा एलसीएम लेने का जरूरत पड़ जाएगा, देखते रहो भैया। ये देखो, इसको तो तोड़ा नहीं जा सकता, हाँ, लेकिन इसको तोड़ा जा सकता है। 5√2 दूनी 4 दूनी 8, ये 22, ये अंदर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 प्लस में 5√2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। अच्छा, अगर आपको याद हो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्लास 8 पे हमने पढ़ाया था कि 2, 3, 7 और 8 जिसके लास्ट में आ जाए वो परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या 128 परफेक्ट स्क्वायर है? क्या 32 परफेक्ट स्क्वायर है? क्या 8 परफेक्ट स्क्वायर है? क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर है? पता चल गया ना? बढ़िया एग्जांपल है, देख लो। अब ये तो ऐसे ही रहेगा भैया, हाँ, यहां 2 कितनी बार है? 3 बार, लेकिन बाहर कितनी बार आएगा? 1 बार। क्यों? क्योंकि जोड़ा केवल 2 ही का बन रहा है। तो यहां हमने लिखा 5 मल्टीप्लाई में 2 रूट अंडर प्लस में, यहां 22 लिखा है, एक बारी जोड़ा यहां बना, एक बारी जोड़ा यहां बना, तो 2 2 4, तो 22 मल्टीप्लाई में 4 रूट अंडर, कोई दिक्कत? प्लस में
5, यहां एक जोड़ा बना, यहां एक जोड़ा बना, और यहां 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 5 मल्टीप्लाई में 8 रूट अंडर, कोई दिक्कत? यहां आ जाएगा 2 रूट 2, यहां आ जाएगा 10 रूट 2, यहां आ जाएगा 88 रूट 2 और प्लस में 40 रूट 2। क्या ये रूट 2 तुमको कुछ एक्स जैसा लग रहा है? इसी को हम लोग जोड़ते थे और लास्ट में एक्स लिख देते थे, तो इसी को आप जोड़ लीजिएगा और यहां पे क्या लिख दीजिएगा, रूट कितना आएगा 140, 140। समझ में आया भैया? ये है रूट का कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत? अब इसमें जिसको जिसको बीडी फार्मूले में थोड़ा बहुत नौटंकी होगा उसको रेशनलाइजेशन में दिक्कत आएगा। समझ में आया ना? अभी हम लोग यही पढ़े हैं, अभी इसके जस्ट बाद हम लोग मल्टीप्लाई पढ़ेंगे और माइनस भी पढ़ेंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट माइनस का लगता है। अभी क्वेश्चन दे करके लेके आओगे घर से, चलो। जिसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा घर जाना, किताब उठाना, किताब कहाँ उठाओगे, फोन उठाना और उसके बाद शॉर्ट्स देखना। ठीक है ना? हाँ, यही तो चाहते हैं आप लोग, जो आप चाहते हैं वही हम बोलेंगे। वो कहावत है ना, जैसन रोगी भाव वैसन वैद्य बताओ है। मतलब जैसा जैसा रोगी चाहता है वैसा वैसा उसका वैद्य बताता है। तो चिल मारो, फोन खोलो, शॉर्ट्स देखो, नचनिया सबको देखो। नचनिया कहाँ मिली है? काशी की नचनिया कहाँ मिली है? देख रहे हो, उस टाइम ये सब नचनिया उचनिया का शौकीन था। समझ में आ रहा ना? लिपस्टिक, अरे उस टाइम भी लिपस्टिक शीशा कंघी से मिला था चनूदड़ों में। समझ में आ रहा? लिपस्टिक, शीशा, कंघी, सिंगार उंगार का सामान, काली वाले रंग की चूड़ी। समझ में आ रहा ना? चले मिटाए, क्या मिटाएंगे? इसमें क्वेश्चन लिखे तब ना मिटाएंगे। हम लिखा 2 मल्टीप्लाई में रूट 7 प्लस में 5 रूट 7 प्लस में 3 रूट 343। चले पहले क्वेश्चन। दूसरा 2 रूट 5 27 रूट 27 प्लस में 5 रूट 27 माइनस में रूट अंडर 125। बहुत कंसंट्रेट होकर सारे क्वेश्चन कीजिएगा, एक एक चीज तोड़ के, नहीं तोड़िएगा खुद टूट जाइएगा। ठीक है ना? चलो तो तीसरा, हाँ भाई ये माइनस है। हमारे यहाँ कुछ भी लग सकता है, हमारे यहाँ नहीं, यहाँ लिखा तो पाप हो जाएगा। हाँ माइनस लगा वहां पर, लगाना लगाना जो भी होगा। 3 रूट 25 27 रूट 25 3 रूट 125 माइनस में 77 रूट 135। चले 4 रूट 4 7 रूट 4 22 रूट 22 प्लस में 5 रूट 22, लेकिन यहां तुम माइनस लगा लो। यहां भी तुम, यहां नहीं, यहां प्लस ही लगाओ। यहां कुछ मत लगाओ, यहां कुछ मत लगाओ। नहीं नहीं, अरे बस करो, टेंशन में आ जाएगा। कोई लिख लिया नहीं लिखा इसको? 3-4 बार प्लस माइनस लगा देना, तो क्वेश्चन काटना पड़ जाएगा। चलो माइनस लगा लो, यहाँ पे प्लस लगा लो। माइनस ही ठीक था, माइनस ठीक है, माइनस ठीक। यहां भी माइनस ठीक है, यहां भी माइनस ठीक लगाओ। चलो लगाओ। अरे गलत हो गया, यहां प्लस लगाओ। चलो हाँ हाँ, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस ही रहने दो। चलो -22 रूट 5 प्लस में 27 रूट 28 माइनस में 25 रूट 28 प्लस में 27 माइनस में 27, सॉरी
बस ये 5 क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको लगा के लेके आइएगा। ठीक है ना, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।